9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चूरू स्थित नेचर पार्क में राजस्थान सरकार से सम्मानित डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में योगा दिवस मनाया जाएगा। वहीं लाइन पुलिस में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जाता है, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक शामिल होकर एक साथ योग एवं प्राणायाम करते हैं। गहलोत सरकार के पूर्व कार्यकाल में लागू की गई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत चूरू नगर परिषद के सहयोग से रामसरा रोड पर बनी पार्क सिटी में आवंटित फ्लैटधारियों को सभापति पायल सैनी ने आज फ्लैट्स की चाबी सौंपी। सभापति ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना था कि कम दरों पर लोगों को आशियाना दिया जाए, लेकिन कुछ समय बाद सरकार बदल गई और पिछली भाजपा सरकार ने लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बन रहे फ्लैट्स का काम बंद कर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस सरकार ने लोगों की इस तकलीफ को समझा और उन्हें उनका आशियाना दिलवाकर उनके सपने पूरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुछ आवंटियों को फ्लैट्स का कब्जा उन्हें सौंपा। सभापति पायल सैनी ने बताया कि पार्क सिटी के तहत EWS, MIG व LIG 3 श्रेणियों में कुल 352 फ्लैट्स है। इनमें से करीबन सारे फ्लैट्स बनकर तैयार है। आवंटित फ्लैट्स धारक अपनी बकाया किस्तें जमा करवाकर जल्द से जल्द अपना घर का कब्जा प्राप्त करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 2009 के अंदर जब चूरू से विधायक हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब थे, उस समय कम कीमत के ऊपर EWS MIG के फ्लैट्स देने की घोषणा हुई थी। पार्क सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन कांग्रेस का राज जाने के बाद में बीजेपी का बोर्ड जब आया, उस समय ये जो लोगों के सपने थे, ये जो फ्लैट्स थे, वो गर्त में चले गए थे। और अब जब हम लोग जीत कर आए तो लोगों की उम्मीद वापस बंधी और उस ध्येय के साथ में कि लोगों के जो उन्होंने अपने जो गाड़ी कमाई के पैसे उनमें लगा रखे हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनका मालिकाना हक उनको प्रदान करने के लिए हमने फिर से उस कार्य को चालू करवाया। और काफ़ी समय की मेहनत के बाद में अब हम जो हैं जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं और जो अपने जो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरा कर रहे हैं, उनको वैसे पट्टा जो है उनकी फ्लैट्स के आवंटित कर रहे हैं। और इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग्स है वो भी कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो लगभग जो मुख्यमंत्री जी का सपना देखा गया था कि कम रियायती दरों के ऊपर लोगों को उनका आशियाना उपलब्ध करवाया जाए, उस सपने को पूरा करने के लिए चूरू नगर परिषद पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। राजलदेसा नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने आज दूसरे दिन भी कार्य का बहिष्कार कर नगर पालिका परिसर में धरना दिया। उनका कहना है कि पूर्व में भी अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया था कि सफाई कर्मी भर्ती 2018 में चयनित गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को उनके अपने मूल पद पर लगाएं, लेकिन 1 महीने करीब बीत जाने के बाद अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन उन्हें कार्य का बहिष्कार कर नगर पालिका परिसर में बैठना पड़ा। इस मौके पर दिनेश, सुनील, कालूराम, बबलू सहित कई सफाई कर्मी उपस्थित रहे। हमने के अधिशासी अधिकारी को एक मांग रखी थी, जिसमें नगर पालिका राजलदेसर में 2 गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने आज तक कभी सफाई का कार्य नहीं किया। हमने अपनी मांग रखी कि वो भी हमारी तरह सफाई का कार्य करें, अपना मूल पद पर कार्य ही करें। लेकिन 1 महीने से लगातार हम बार अधिशासी अधिकारी को सूचित कर रहे हैं, SI को सूचित कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बार कुछ ना कुछ बहाना बना के गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन होकर आज हमें कार्य का बहिष्कार किया है। कल से लेकर आज तक हम बैठे हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। आगे क्या रहेगी आपकी कार्रवाई? आगे यह रहेगी, जब तक वो लोग गैर वाल्मीकि समाज के जो भी लोग हैं वो अगर अपना मूल पद यानी सफाई का कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम कार्य पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग को लेकर आज अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के चारों तरफ विरोध रैली निकाली। सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि पिछले 20 दिनों से किसानों के द्वारा फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर आज कलेक्ट्रेट के चारों तरफ विरोध रैली निकालते हुए नारेबाजी की गई। इस दौरान सभा के जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचर, छगन लाल, उमराव सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।
रतनगढ़ के रीको औद्योगिक संघ की बैठक सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र में हुई। बैठक में रीको की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक अविनेश महर्षि को ज्ञापन दिया गया। संघ की हुई बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से पानी निकासी, स्ट्रीट लाइट, बैंक का एटीएम व फायर ब्रिगेड के लिए नगरपालिका की एनओसी दिलवाने की मांग की गई। रीको औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धनाराम सुथार ने बताया कि विधायक को बिजली की समस्या से भी अवगत करवाया गया है। वहीं सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज प्रति यूनिट 52 पैसे के हिसाब से लागू कर दिया गया है, जिसका सभी व्यापारियों ने विरोध किया तथा प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार को भेजा गया है। नमस्कार मित्रों, मुझे कल मेरे रतनगढ़ स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष माननीय धनाराम जी सुथार और उनकी कार्यकारिणी और जो उद्योगपति लोग हैं उन लोगों ने मुझे अपने औद्योगिक क्षेत्र में बुलवाया और वहाँ की जन समस्याएं जो उनको दिन रात झेलनी पड़ती हैं उनके बारे में अवगत करवाया। उन समस्याओं के बारे में मैं राजस्थान की सरकार से पहले भी कई बार बजट सत्र हो या दूसरा सत्र हो उनके अंदर उन मांगों को मैं कई बार उठा चुका हूँ। कुछ मांगों के ऊपर कार्रवाई हुई भी है, लेकिन कुछ मांगें अभी भी ऐसी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। उनमें कुछ मांगें, जो सबसे बड़ी मांग उन्होंने जो मुझे बताई है और सही भी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमने हमारे घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन रीको औद्योगिक संघ ने मुझे ज्ञापन के माध्यम से बताया है और मुझे पहले से भी ये बात मालूम है कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो पहले 0.08% लिया जाता था उसको बढ़ा करके 4.5 साल में 52 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया है। अर्थात सीधा 550 गुना ज़्यादा बढ़ा करके कथनी और करनी में अंतर कर दिया। जो पहले कहते थे कि हम बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, एक एटीएम की बहुत आवश्यकता है। अब बैंक का नियम रहता है कि एटीएम कुछ सर्टेन संख्या में खाते वहाँ पर खुलने चाहिए, तब जाकर के बैंक की कोई भी शाखा खुल सकती है या उसके ऊपर एटीएम लग सकते हैं। तो एटीएम तो बिना उसके भी लगाया जा सकता है, खातों के भी लगाया जा सकता है। बैंक की शाखा के लिए खाते जरूरी हैं। चूरू के परशुराम भवन में आज 3 सितंबर को जयपुर में होने वाले सर्व ब्राह्मण महासभा के महासंगम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि 3 सितंबर को जयपुर में आयोजित महासंगम में ब्राह्मण अपने अधिकारों को लेकर हुंकार भरेगा। महासंगम में राजस्थान भर से लाखों विप्रजन भाग लेंगे और ब्राह्मण समाज को 14% आरक्षण देने की मांग सरकार से करेंगे। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय पर विप्र छात्रावास, राजस्थान में परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना व जिले में संस्कृत शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना की मांग सरकार से की जाएगी। बैठक में ब्राह्मण महासंगम पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश शर्मा, सुधाकर सहल, मांगीलाल पांड्या आदि उपस्थित रहे। को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज चूरू जिले में ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने के लिए मैं आया हूं और 3 सितंबर का महासंगम अपने आप में एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों से हम प्रयास कर रहे हैं कि 51,000 पोलिंग बूथों से लोग आएंगे और समाज के हित में किस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं उस पर चर्चा होगी। विशेषकर हमारे इसमें 5 एजेंडे हमने रखे हैं। पहला एजेंडा ये रखा है कि EWS का जो आरक्षण है इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उनको ठीक किया जाए। साथ ही EWS की जो लड़ाई थी हमारी, वो 10% की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थी 14% की। तो हमको हमारा हक 14% मिले, ना कि 10% मिले। साथ ही हमारी तीसरी डिमांड ये रहेगी कि जो वर्तमान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी के नाम से कोई विश्वविद्यालय बना हुआ नहीं है, तो सरकार भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना करे। साथ ही राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर गुरुकुल की स्थापना हो। गुरुकुल के साथ साथ सभी जिलों के अंदर तय किया जाए कि ब्राह्मण छात्रावास की स्थापना हो। इस प्रकार से 5 एजेंडे हम लोगों ने तय किए हैं। साथ ही हम ये भी मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण बाहुल्य है और वो सीटें डिसाइड करती हैं कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। उन सभी सीटों पर ब्राह्मण समाज को टिकट मिले, कम से कम 35 टिकट और अधिक से अधिक 40 टिकट दोनों राजनीतिक पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मण समाज को दे, ये हमारी मांग रहेगी। चूरू बैंक ऑफ बड़ौदा आर सिटी में चल रहे 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का आज समापन हुआ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीपीएल कार्डधारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया, जिसमें ब्यूटी पार्लर से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आरसीटी के निदेशक अमनदीप सिंह मीणा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की उपयोगिता के साथ रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। समन्वयक राजवीर सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पूरे मनोयोग के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करें। इस अवसर पर संस्थान के अमित सोनी, कार्यालय सहायक अनिल शर्मा, वित्तीय सलाहकार नवाब खान आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि जिले के बैंकों में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और NRLM द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के लंबित ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण हो। जिला कलेक्टर सिहाग आज जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की मार्च 2023 हेतु आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैंकों में लंबित चल रहे ऋण आवेदनों का 15 जुलाई 2023 तक निस्तारण करने तथा भारतीय स्टेट बैंक को ऋण जमा अनुपात को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कम से कम 60% तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया, झुंझुनू के उप क्षेत्रीय प्रबंधक पालाराम, नाबार्ड झुंझुनू DDS राजेश मीना आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर में दुर्गा मंदिर सेवा समिति की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतिम दिवस पर आज व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक ब्रह्मचारी शिवेंद्र स्वरूप ने कथा के विभिन्न धार्मिक प्रसंग सुनाए। इस दौरान महाराज ने गौ माता की महिमा के बारे में उपस्थित श्रद्धालुओं को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर मुख्य यजमान लालाराम कुचेरिया, भगवानाराम कुचेरिया, विजय लालचंद आदि उपस्थित रहे। 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रजापति भवन आत्मावास वार्ड नंबर 1 राजलदेसर में 14/6/2023 से शुरू हुई थी। इसमें पूरा आथुणावास और गांव के सभी लोगों के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। वैसे प्रजापति सेवा समिति पूरा भार इसका लिया है और ये हर साल होती है, ये 10वां साल है। ये प्रत्येक साल कथा होती है। ब्रह्मचारी श्री शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज जो ऋषिकेश वाले हैं उनकी वाणी से और हर साल ये कथा होती है। इसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है और आगे भी इसी तरह कथा होती रहेगी। इसमें पूरे प्रजापति समाज और पूरे गांव के राजलदेस लोगों का सहयोग है। जय भागवत भगवान। कथा का आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन आज कथा का? ये आज 7वां दिन है। आज संपादित कथा है। अभी कल वो शोभा यात्रा निकलेगी और भागवत भगवान को मंदिर प्रांगण में पहुंचाया जाएगा। चूरू कलेक्ट्रेट में आज खीवासर गांव को चूरू तहसील में रखने के लिए ग्रामीणों ने एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारा ने बताया कि खीवासर गांव को नए राजस्व व्यवस्था में दूधवाखारा उप तहसील में सम्मिलित नहीं किया जाए, क्योंकि उप तहसील दूधवाखारा के लिए ग्राम पंचायत खीवासर के निवासियों के लिए आवागमन की सुलभ व्यवस्था नहीं है। दूधवाखारा जाने के लिए ग्रामवासियों को चूरू होकर जाना पड़ेगा, जो कि ग्रामवासियों के लिए अनावश्यक खर्चा एवं समय की बर्बादी होगी। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि संपत सिंह खीवसर, प्रधान दीप चंद्राहर, सरपंच ओंकार मल प्रजापत आदि मौजूद रहे। दूधवाखारा में उप तहसील कई सालों से खुली हुई है। बिना बजट के, बिना कोई कारण दूधवाखारा में उप तहसील खोली गई और घंटेल तक 10 ग्राम पंचायतों को दूधवाखारा जाना पड़े। इसलिए आज खीवासर ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोग आए हैं। ये चाहते हैं कि हम चूरू में रहना चाहेंगे। दूधवाखारा हमारे अलग, कम से कम हमारे गांव से 35 किलोमीटर पड़ता है। पहले चूरू आए फिर दूधवाखारा जाए, इसलिए हम चूरू में रहना चाहते हैं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। सरकार को भी कहना चाहेंगे कि जो पंचायत रहना चाहे उसको दूधवाखारा में रखा जाए, और वरना नहीं रहना चाहे उसको चूरू में रखा जाए। जिला मुख्यालय स्थित नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खान ने बताया कि आगामी 24 जून को दोपहर 3 बजे टाउन हॉल में होने वाले संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधित करेंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सम्मेलन में भागीदारी निभाए। खान ने बताया कि राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था
भ्रष्ट कांग्रेस सरकार व अल्पसंख्यक व दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, जंगल राज के विरोध में आगामी विधानसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार को घुटने के बल चलाया जाएगा। मोर्चा के प्रभारी हाजी अब्दुल हबीब अनवर ने बताया कि मोदी सरकार के 9 वर्ष सेवा सुशासन के कार्यकाल के अवसर पर संयुक्त सम्मेलन रखा गया है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री के 9 वर्ष बड़े ही सफलता पूर्वक निकले हैं। इस दौरान जिला प्रभारी रमजान मोहम्मद आसलू, सह प्रभारी आमीन शाह खोखर व हबीब लीलकर को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। के आवास पर अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी साथियों ने निर्णय लिया कि 24 तारीख को तो संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है, उसमें अधिक से अधिक भागीदारी देकर के उस मोर्चे की मीटिंग को हम सफल बनाएंगे और राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व को हम पूरे भारत में, पूरे देश में जगमगन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हमारे प्रभारी के रूप में हबीब जी गांगू के नेतृत्व में हमारी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास स्थान पर हुई, जिस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि आने वाली 24 तारीख को जो हमारे टाउन हॉल में संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा भाग लेगा। मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर ये हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा संयुक्त मोर्चा जो सम्मेलन रखा गया है, इस सम्मेलन में हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो मैं आने वाली 24 तारीख को 3 बजे टाउन हॉल में सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, मुस्लिम समाज से, गांव और देहात के लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मोर्चे के कार्यकर्ताओं को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया ने आज पौत्र रत्न जन्म के उपलक्ष्य में राजकीय डेरराज भर्ती अस्पताल के लिए 3 पंखे पीएमओ डॉक्टर हनुमान जयपाल को भेंट किए। पीएमओ ने इसके लिए चोटिया का आभार जताया। इस अवसर पर पीसीसी सचिव रियाजत खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुस्ताक खान, कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। राधेश्याम चोटिया जी को पुत्र वधू को संतान प्राप्ति का अवसर था और कल उन्होंने हॉस्पिटल की विजिट की थी। पंखों की उन्होंने कमी महसूस की। हालांकि आज जब आए तो पंखे पीएमओ साहब लगा रहे थे, फिर भी ये 3 पंखे लेके आए हैं और पीएमओ साहब को उन्होंने कहा कि उसके पोर्च में लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे भाई राधेश्याम को पुत्र भी प्राप्त हुआ है और सुरक्षित है दोनों, ये खुशी की बात है। रतनगढ़ में आज कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी संजय बीरमसर पहाड़ी पर मजदूरी का काम करता था। आज वह पहाड़ी पर स्थित कुंड से पानी निकाल रहा था कि उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। पहाड़ी पर उपस्थित लोगों ने मजदूर को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।